आज के समय में आइडियाज बहुत वैल्यूबल हैं, लेकिन इन इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करें? यहीं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर काम आते हैं। आईपीआर लॉज एक लीगल फ्रेमवर्क देते हैं दिमाग की उपज को सेफगार्ड करने के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस अपनी मेहनत का फल पा सकें। आईपीआर को एक शील्ड की तरह समझो जो आपके इन्वेंशंस, डिजाइन्स और क्रिएटिव वर्क्स को अनऑथराइज्ड यूज से बचाता है। एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में जहां आइडियाज को इंस्टेंटली कॉपी और शेयर किया जा सकता है, आईपीआर का रोल पहले से कहीं ज्यादा क्रूशल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई तरह के क्रिएशंस को कवर करता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देने के लिए आईपीआर लॉज को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हर एक स्पेसिफिक टाइप के इंटेंजिबल एसेट को डील करता है। पैटेंट्स इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वेंटर को लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं। यह एक न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस या फिर एक डिजाइन इंप्रूवमेंट भी। कॉपीराइट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स और सॉफ्टवेयर। ये क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं उनके काम को रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कंज्यूमर्स मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स में कैसे अंतर करते हैं? यहीं पर ट्रेडमार्क्स आते हैं। ट्रेडमार्क्स डिस्टिंक्टिव साइंस होते हैं, जैसे लोगोज, ब्रांड नेम्स और स्लोगन्स, जो किसी पर्टिकुलर सोर्स के गुड्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो किसी बिजनेस को कंपेटिटिव एज देती है। इसमें फॉर्मूलाज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कस्टमर लिस्ट्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज शामिल हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसका जवाब उन न्यूमरस बेनिफिट्स में है जो ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और सोसाइटी एज अ होल को देते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आईपीआर लॉज आपकी मेहनत के फल को प्रोटेक्ट करते हैं। सोचो, आपने सालों लगाकर एक ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन की और कोई दूसरा उसे कॉपी करके प्रॉफिट कमाने लगे। पैटेंट्स, कॉपीराइट्स और आईपीआर के दूसरे फॉर्म्स यह इंश्योर करते हैं कि आप, जो क्रिएटर हैं, आपके पास अपनी क्रिएशन को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का एक्सक्लूसिव राइट हो। यह प्रोटेक्शन टैंजिबल फाइनेंशियल बेनिफिट्स में ट्रांसलेट होता है। एक्सक्लूसिव राइट्स सिक्योर करके क्रिएटर्स अपने काम को लाइसेंस कर सकते हैं, रॉयल्टीज चार्ज कर सकते हैं और अपने इन्वेंशंस या क्रिएशन से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीआर क्रिएटिविटी के एनवायरनमेंट को फॉस्टर करता है। जब क्रिएटर्स को पता होता है कि उनका काम प्रोटेक्टेड है, तो वो अपने आइडियाज दुनिया के साथ शेयर करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हैं। क्रिएटिविटी का यह फ्री फ्लो पूरे सोसाइटी को बेनिफिट करता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज और कल्चरल एक्सप्रेशंस को बढ़ावा मिलता है। आज की शो है डिजिटल एज क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। हालांकि इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिक चैलेंजेस भी प्रेजेंट किए हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी, उदाहरण के लिए, बहुत ज्यादा बियाज गई है। इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हैं। इसी तरह डिजिटल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक बढ़ती हुई कंसर्न है। जिस आसानी से म्यूजिक, मूवीज और बुक्स को ऑनलाइन कॉपी और शेयर किया जा सकता है, उसने वाइड स्प्रेड पायरेसी को बढ़ावा दिया है, जिससे आर्टिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स की लाइवलीहुड्स पर असर पड़ रहा है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं ताकि आईपीआर लॉज और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स को डिजिटल लैंडस्केप के हिसाब से अडेप्ट किया जा सके। सेक्शन 5, इन्फोर्सिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क है जो इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में उनके इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया में आईपीआर को गवर्न करने वाले की लेजिस्लेशन है द पैटेंट्स एक्ट 1970 एज अमेंडेड। यह एक्ट इंडिया में पैटेंट्स के ग्रांट और इन्फोर्समेंट को गवर्न करता है। पैटेंटेबिलिटी के लिए क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस और पैटेंट होल्डर्स के राइट्स को आउटलाइन करता है। द कॉपीराइट एक्ट 1957, यह एक्ट ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है। द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, यह एक्ट ट्रेडमार्क्स के रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन को गवर्न करता है। बिजनेसेस को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी सेफगार्ड करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है।
द डिजाइंस एक्ट 2000। यह एक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन्स के एस्थेटिक फीचर्स को प्रोटेक्ट करता है। रजिस्टर्ड डिजाइन्स के ओनर्स को एक्सक्लूसिव राइट्स प्रदान करता है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। यह एक्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को प्रोटेक्ट करता है जो गुड्स को किसी पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट होने के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। सेक्शन 6 द चैलेंजेस ऑफ इन्फोर्सिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। हालांकि स्ट्रॉन्ग आईपीआर लॉज एसेंशियल हैं, उन्हें इन्फोर्स करना खासकर डिजिटल एज में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोज करता है। पायरेसी फिजिकल और डिजिटल दोनों एक मेजर कंसर्न बनी हुई है। लीगल फ्रेमवर्क्स और इन्फोर्समेंट एफर्ट्स के बावजूद काउंटरफिट गुड्स, इलीगल डाउनलोड्स और अनऑथराइज्ड स्ट्रीमिंग लेजिटिमेट मार्केट्स को अंडरमाइन करना जारी रखे हुए हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एक और ऑब्स्टिकल है। बहुत से क्रिएटर्स, खासकर इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या अपनी क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल मैकेनिज्म्स से अनअवेयर हैं। सेक्शन 7 द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन चैलेंजेस के बावजूद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बेनिफिट्स अनडिनायबल हैं। ये इनोवेशन को फॉस्टर करने, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने और हमारे कल्चरल लैंडस्केप को एनरिच करने के लिए क्रूशल हैं। प्राथमिक बेनिफिट्स में से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इनकरेजमेंट है। जब बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस होता है कि R&D में उनके इन्वेस्टमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो वे न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हैं। स्ट्रॉन्ग आईपीआर लॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फॉस्टर करते हैं। सेक्शन 8 फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ इन्वेंशंस और क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी की कल्चर को फॉस्टर करने के बारे में है। जब इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस होता है कि उनके आइडियाज प्रोटेक्टेड होंगे, तो वे रिस्क्स लेने, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हैं। यह इनोवेशन के एक वर्चुअस साइकिल को जन्म देता है, जहां न्यू आइडियाज फर्दर क्रिएटिविटी को इंस्पायर करते हैं, वेरियस फील्ड्स में प्रोग्रेस को ड्राइव करते हैं। सेक्शन 9 प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए एसेंशियल है। सभी साइजेस के बिजनेसेस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करके आईपीआर लॉज अनफेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस को रोकते हैं, जैसे काउंटरफिटिंग और पायरेसी, जो लेजिटिमेट मार्केट्स को अंडरमाइन करते हैं और इनोवेशन को स्टाइफल करते हैं। जब बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड होगी, तो वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने और अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा लाइकली होते हैं। यह जॉब क्रिएशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर ले जाता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग आईपीआर लॉज किसी देश की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को एनहांस करते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन। एक इंक्रीजिंगली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हैं। ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंजीन्यूइटी के फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करके आईपीआर लॉज इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पेक्ट की कल्चर को फॉस्टर करके हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां इनोवेशन फ्लरिशेस हो, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और सोसाइटी एज अ होल को बेनिफिट मिले।